पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, और अगर हार गए तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। इसलिए जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और इंग्लिश लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि जो आप इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते हो, इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें उस ग्रामर में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर उस बेसिक को अगर आपको अच्छे से पता है, बेसिक नॉलेज आपको है इंग्लिश की, या फिर किसी लैंग्वेज की बात आप कर लो, या फिर हिंदी जैसे सीखना चाहते हो, हिंदी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, हिंदी ग्रामर सीखना आप चाहते हो, तो अगर उसका बेसिक अगर आपको पता है, बहुत सही तरीके से उसका नॉलेज है, तो वो उसका जो फंडामेंटल होता है, जो उसकी चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ आपको समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप सीखना चाहते हो तो उसका बेसिक पहले समझो कि उसकी जड़ क्या है, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। तब जाके उसकी जो नेक्स्ट चीज़ें, जो अगली चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो इसलिए बेसिक क्लास हमारी चल रही है, और उस बेसिक क्लास में हम हर एक लेटर के उच्चारण के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लास्ट के वीडियो के बारे में बात थोड़ा सा कर लें कि लास्ट के वीडियो हमने आपको बताया क्या है, तो जो इंग्लिश, जैसे इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो इंग्लिश का जो एक बेसिक होता है, एक बेस होता है, उसका जो जैसे इंग्लिश वर्ड है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप समझना चाहते हो तो लास्ट के वीडियो में प्लेलिस्ट में, मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और बहुत सही तरीके से आपको एक एक पॉइंट उसमें समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश वर्ड है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बाद जो लेटर्स होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है, फ्रेज होता है, क्लास होता है, सेंटेंस होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनका डिफरेंस कैसे होता है एक दूसरे के बीच, और जैसे क्लास होता है, फ्रेज होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इनके बीच में जो है डिफरेंस क्या होता है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे लास्ट के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 8 या 10 वीडियो हमारा हो चुका है, सब देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश की, वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो आज मुझे आपको बताना है। ये जो है जी का उच्चारण करना हम आपको बताएंगे। लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो डी होता है, डी का उच्चारण आप कैसे करते हो। तो डी का उच्चारण आप कैसे करोगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे डी कहीं भी आता है तो आप उसको कैसे पढ़ोगे, उसका रूल क्या होगा। डी कहीं आता है तो आप उसको कौन सी साउंड निकालोगे। उसी प्रकार से जी जैसे कहीं आता है तो जी से किस प्रकार की, कितनी प्रकार की साउंड निकलेगी, उसके कितने रूल हैं। कहने का मतलब यही है कि हर एक लेटर का अपना अपना रूल होता है कि वो जो साउंड कहीं भी आएगा, वो लेटर कहीं भी आएगा तो उसको पढ़ा के आ जाएगा। तो इसके फर्स्ट रूल पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि जी को जा भी पढ़ा जाता है और गा भी पढ़ा जाता है। तो जा कब पढ़ा जाएगा और कब पढ़ा जाएगा, इन दोनों चीज़ों को आज से कंफर्म कर लेते हैं। एकदम माइंडसेट करके आप देखिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करने में, उच्चारण करने में, पढ़ने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, पहला रूल है, जैसे जब जी के बाद ई, आई और वाई हो, तो हम जो है ना, जब जी के बाद ई, आई और वाई हो, तब जी को हम क्या पढ़ेंगे, जी को जा पढ़ेंगे, जी को जा पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब जी के बाद आई, ई और वाई हो तो जा पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जी के बाद आई आया है तो इसको जिस्ट पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ देख, जी के बाद ई आया है तो उसके बाद ए जिसको पढ़ा जाएगा। कहने का मतलब ये जा पढ़ा जा रहा है, गा नहीं पढ़ा जा रहा है, ये जा पढ़ा जा रहा है। कब पढ़ा जाएगा, जब ये ई रहेगा, आई रहेगा और वाई रहेगा, तब जी के बाद। यहाँ देखिए, जी के बाद वाई है, इसको जिम्नास्टिक पढ़ा जाएगा, यहाँ पे जा पढ़ा जाएगा। इसको आगे देखते हैं तो इसको जिंजर पढ़ा जाएगा, यहाँ पे जा है, यहाँ पे भी जा है, क्योंकि जा के बाद, जी के बाद जो है ई आ रहा है, यहाँ पे जी के बाद आई आ रहा है। ये दोनों रूल है इसमें कि जी के बाद अगर ई आता है और आई आता है तो उसको जा पढ़ा जाएगा। ये रूल में भी लिखा हुआ है और ये एग्जाम्पल जो दिया गया है उसमें भी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं तो ये जेंडर पढ़ा जाएगा, क्योंकि जी के बाद ई आ रहा है। तो सीधी सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर जी के बाद आई आता है, ई आता है, वाई आता है, तो जी को जो है जा पढ़ा जाएगा। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये है कि जब जी के बाद ए, ओ और यू, जी के बाद वावेल में है, ए, ओ और यू आता है, या फिर कोई व्यंजन आ जाए, जी के बाद ए, ओ, यू या फिर कोई व्यंजन आ जाए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको गा पढ़ेंगे। सिंपल सा रूल है।
जैसे एग्जांपल देखें तो जी के बाद यू आ रहा है, यू रूल में भी है तो गन इसको पढ़ेंगे। जी के बाद ए आ रहा है तो उसको गा पढ़ेंगे, क्योंकि रूल में भी लिखा हुआ है कि जी के बाद अगर ए आता है तो उसको गा पढ़ा जाएगा, तो इसको गैंग पढ़ेंगे। उसी प्रकार से इसको गार्डन पढ़ेंगे, उसी प्रकार से इसको गैदर पढ़ेंगे, सॉरी। उसके बाद आगे देखते हैं तो इसको ग्लास पढ़ा जाएगा, ये ग्रेप्स पढ़ा जाएगा इसको। आगे देखते हैं तो ये गोल्ड पढ़ा जाएगा, ये गल्फ पढ़ा जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो ये गुड पढ़ा जाएगा और ये गुड पढ़ा जाएगा। सिंपल सा रूल है, कुछ भी है नहीं इसमें। कहने का मतलब ये कि जी के बाद अगर ए आता है, ओ आता है, यू आता है या फिर कोई व्यंजन आता है तो उसको हम जी को गा पढ़ेंगे। थर्ड रूल देखते हैं कि अगर जैसे डबल जी आता है, कहीं पे डबल जी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डबल जी आता है तो हमेशा उसको गा ही पढ़ा जाता है और कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है। एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे ट्रिगर लिखा है, यहाँ पे डबल जी लिखा है तो यह गा होगा। यहाँ पे जैसे स्वेगर लिखा हुआ है तो ये डबल जी है तो इसको भी गा ही पढ़ा जाएगा। तो ये तो सिंपल से रूल है। ये तीनों रूल लगभग आपको समझ में आए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं हुई होगी सपोज, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कुछ तो ये जो रूल लिखा हुआ है इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। जैसे अगर हम देख लें, यहाँ पे देखिए टी के बाद ए आया है टारगेट, इसको टारगेट पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जी है, जी के बाद ई आया है, जी के बाद ई आया है। यहाँ रूल में लिखा है जी के बाद अगर ई आता है तो इसको जा पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे गा पढ़ा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ इसके अपवाद भी हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये जी है, जी के बाद ई है तो इसको गेट पढ़ेंगे। यहाँ पे जी के बाद आई आ रहा है, रूल में लिखा है कि जी के बाद अगर आई आएगा तो इसको जा पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे गा पढ़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। जैसे ये जितने भी अपवाद हैं हमने लिख दिया है। जैसे गर्ल है, बिगिन है, टारगेट है, गेट है, गिफ्ट है, गिव है, टुगेदर है, गियर है। तो ये इतने एक्सेप्शन में होते हैं, इस रूल के एक्सेप्शन में है। अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है, सारी चीज़ें ये पॉइंट जितनी भी लिखी हुई हैं सब आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें ना हुई हो, अगर सही से एकदम क्लियर आपको ये पॉइंट हुए हैं, अगर ये रूल सही से समझ में आया है तो वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए अगर सही से ना समझ में आया हो तो, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।